हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें, स्नान दान कब किया जाएगा और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ ही पितरों को समर्पित होता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह का हर दिन दान पुण्य के लिए विशेष माना गया है। चैत्र पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस वजह से हर साल चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर चंद्रमा, सत्यनारायण भगवान और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, धन की कमी दूर होती है, संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार की मध्य रात्रि 3:21 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 13 अप्रैल रविवार को प्रातः काल 5:51 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार पूर्णिमा 12 अप्रैल शनिवार के दिन मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि यानी कि 12 अप्रैल शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:45 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से 5:14 तक। ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि का स्नान दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो आप इस समय में पूर्णिमा का स्नान दान आदि कार्यक्रम कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:30 से 12:24 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:21 तक। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:18 पर। रात में चांद निकलने के बाद अर्घ्य दे, उसके बाद पूर्णिमा व्रत का पारण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पवित्र नदी में स्नान करें या फिर आप पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद आप माता लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार के सामग्री आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चीजें अर्पित करने के बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ये सभी चीजें करने के बाद संभव हो तो व्रत रखें। पूजा करने के दौरान चैत्र पूर्णिमा की व्रत की कथा का पाठ भी करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शाम के समय चंद्रोदय होने के बाद उन्हें अर्घ्य दें। चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन गंगा स्नान करने से साधक को पूर्ण फल मिलता है। वहीं इस दिन चंद्रदेव और माता लक्ष्मी के पूजन और व्रत करने का विधान है, जिससे धन वैभव में उन्नति होती है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व है। अब जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन दूध दही का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन चावल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन चावल की बनी हुई खीर का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद वस्त्र का दान करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन वस्त्र, अन्न और धन का दान करने से बेहद शुभ माना जाता है। अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से वह प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। दूसरा उपाय है, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इस दिन रात में खीर या सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तीसरा उपाय है, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी वास करती है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा की संध्या में पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चौथा उपाय है, चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन रात के समय कच्चे दूध में चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए।
पांचवा उपाय है, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से परेशान है तो चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय करें। इस दिन पति पत्नी को एक साथ मिलकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। छठा उपाय, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय रोग से छुटकारा मिलता है। इस दिन ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। अब जानिए कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहला कार्य है, चैत्र पूर्णिमा के दिन गलती से भी देर तक नहीं सोना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का भी खास महत्व है। चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन के सेवन का मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे चंद्रदेव क्रोधित होते हैं। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे चंद्र दोष लगता है और जीवन में धन हानि समेत कई मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रात में दही खाने से सेहत से जुड़ी भी कई समस्याएं हो सकती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात वह अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। चैत्र पूर्णिमा के दिन मन को शांत बनाए रखना चाहिए और क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचकर रहना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।